69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। खबर आज की आपके बीच में बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ आज 2 दिनों के बाद। सबसे पहले तो सभी अभिभावकों को जो हमारे वीडियो को सुनते हैं, आप सभी माननीय अभिभावकों को सादर प्रणाम और चरण स्पर्श हमारी तरफ से। तो फटाफट जुड़ेंगे जितने भी लोग हैं और हम चर्चा करेंगे क्या है 23 का मामला और अब है क्या वर्तमान स्थिति। सबसे पहले तो 23 की सुनवाई के बारे में अपडेट हम आप सभी को दे दें, तो फटाफट यहाँ से जुड़ेंगे। यहाँ देखेंगे आप SLP, ठीक है, अभिषेक श्रीवास्तव जी की 343, आपको पता है सारी चीज़ें इसके विषय में। और यहाँ से आप देखिए ये मामला कहाँ लगा है, ठीक है, 23 अगस्त 2021, केस इन लिस्ट इन कोर्ट नंबर 29 सीरियल नंबर 1, ठीक है। और बेंच आपको बता दें मनुष्यरनाथ भंडारी साहब की और उनके साथ राजेंद्र कुमार साहब बैठेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि 1 नंबर पे पिछली बार भी लगा था, लेकिन किसी कारणवश 2 लिस्टें आती हैं इलाहाबाद की, ये जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई थी बहुत पहले। अब देखना है कि सेकंड लिस्ट आने के बाद क्या चीज़ें होती हैं कि यह मैटर कहीं सेकंड में ना जाए, इस चीज़ का डर रहता है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि क्या ये फर्स्ट में ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको जानकारी दी थी। दूसरी बात जानकारी हम आप सभी को दे दें कि काउंटर को लेकर के, तो काउंटर को लेकर के अभी सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा र्यूमर टाइप का है, ठीक है, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर की मैं अगर सूचना बताऊं तो ज़मीन पे पता करने के बाद ये चीज़ निकल के आ रही कि काउंटर तो जो है वो अभी सरकार की तरफ से सबमिट ना करा गया है, ठीक है। काउंटर सरकार की तरफ से सबमिट ना करा गया है क्योंकि ना तो वो सोशल मीडिया पे जो उनका है साइड, ना तो साइड पे दिख रहा है, ना तो वैसे ही कहीं पता है। लेकिन उम्मीद है कि 23 के पहले सरकार की तरफ से काउंटर आएगा, क्योंकि आज मीटिंग भी थी। प्रदेश के जो AG साहब हैं आज वो भी मीटिंग में उपस्थित थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित थे, ठीक है। उस पर विचार विमर्श किया गया होगा। हालांकि क्या रहा अंदर की खबर है ये अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि वहाँ मेरे सारे सूत्र फेल हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ मैं कोई जानकारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन काउंटर के लिए अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि 23 के पहले काउंटर आता है। लेकिन अगर 23 के पहले काउंटर नहीं आता तो यकीन मानिए भंडारी साहब की बेंच है, ठीक है, और उन्हें पता है क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले टाइम दिया गया था, तो ये टाइम उनकी तरफ से मांगा गया है, तो सवाल जवाब भी उनकी तरफ से होगा कि आप टाइम मांगते और फिर आप टाइम को पे जो है काउंटर नहीं लगाते, रीज़न क्या है। लेकिन ये तो बात की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर काउंटर नहीं आता तो, लेकिन भरोसा ये है कि काउंटर आएगा, 23 के पहले काउंटर आएगा, ये मेरा दिल कह रहा है। और जहाँ तक कि जिस प्रकार से उस दिन सुनवाई हुई थी उसके बेस में मैं बता रहा हूँ कि काउंटर आएगा, संभावना है कि काउंटर आएगा। उसके लिए आप दिमाग से अपने ये चीज़ निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता काउंटर ना आने की स्थिति में स्पष्ट कर रहा हूँ, वहाँ फिर आपका पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम मांगा है और वो खुद काउंटर सबमिट नहीं करे हैं, ठीक है। और तैयारियों को लेकर के अगर बात करें तो हमारी तरफ से फुल्ली तैयारी, हम पूरी तरह से एकदम तैयार हैं शुरू से और अभी भी तैयार हैं। 23 की सुनवाई के लिए हम तैयार हैं। जो भी हमारे छोटे मोटे काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। टीम उस चीज़ को अतिशीघ्र कंप्लीट कर लेगी और टीम की तरफ से जो भी अधिवक्ता पैनल है, ठीक है, उनकी तरफ से सारे कार्य कंप्लीट करके और हमारी टीम की तरफ से अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। ये आप सभी को जानकारी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बस कनेक्ट करके भाग गए, तो देखिए हम लड़ने वाले लोग हैं साहब, पीछे पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय कर सकते हैं तो हमारे लिए हाई कोर्ट बहुत दूर नहीं है, हम हाई कोर्ट भी लड़ सकते हैं, ठीक। तो ये दिमाग में बिल्कुल ना हो किसी को कि हम छोड़ के भाग जाएंगे। हम आपको करीब तक पहुँचा के ही वापस लौटने वाले हैं। नौकरी हमें चाहिए, मिडिल क्लास के हम भी लोग हैं, ठीक है, छोटा सा परिवार है हम लोगों का, ठीक है, हमें भी नौकरी चाहिए। 25-26 साल की उम्र है साहब, हमें नौकरी चाहिए, राजनीति नहीं करनी है, ठीक है। और लोगों ने तमाम तरीके से बदनाम करें वो अलग चीज़ है। हालांकि अभी हमने सूचना पाई है कि 2 नंबर के लिए भी ग्रुप वगैरह बनाए गए। देखिए हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हम पहुंच सकें। हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो और भी परेशान हैं। हमारा कोशिश ये है कि UGC रेफर हो, वहाँ से जितने नंबर आपके निकल के आते हैं उस पर आपको बेनिफिट हो, ठीक है। मैं अभी गारंटी नहीं देता किसी को 2, 3, 4, 5, 1, 2 किसी की गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये माननीय न्यायालय के ऊपर है, ठीक है, उन्हीं को तय करना है और UGC को तय करना है। हम अभी से भविष्यवाणी करके किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारा काम है लड़ना और हम सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रदेश के तमाम साथियों ने मेरा साथ दिया। एक लंबी लिस्ट में आप सभी ने सहयोग किया, जिनके पास जो था सबने सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन ये सहयोग अभी भी
हमें पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। आपको बता रहा हूँ मैं कि अभी भी हमने डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब की फ़ीस नहीं पे कर पाई है, लेकिन आप सभी से मेरा उम्मीद है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा ही करके आप ज़रूर मेरा साथ देंगे, क्योंकि साहब किसी बिजनेसमैन के घर के नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम जो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के दम पे, और ये जो लड़ाई है ये आपकी है। सबने सहयोग किया तो सबने अपने लिए सहयोग किया साहब। किसी ने हमको तमाम तरीके के आप शब्दों का प्रयोग किया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभिभावक हमें सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं उन अभिभावकों को चरण स्पर्श के साथ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने कभी गलत नहीं करा, और वादा है आप सभी से, आप सबने जो भरोसा हम पे जताया है ना, वो भरोसा कभी हम गिरने नहीं देंगे। जितना हम में हिम्मत और जितना ताकत है, हम वहाँ तक जाने को तैयार हैं साहब। हम आपकी जो आपने सपने देखे, उस सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस सपने के साथ हमारा सपना जुड़ा है, और आपका सपना अगर पूरा होगा तो हमारा भी सपना पूरा होगा, और बेसिक का हिस्सा बन करके हमें भी एक अदद नौकरी मिलेगी, और हम भी अपने परिवार के साथ सकुशल जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि पिछले 1.5 साल से अपना परिवार छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके, भाई छोड़ करके यहाँ पढ़े सिर्फ इसलिए कि हमें न्याय मिल जाए और हम जो है आप सभी को बेसिक का हिस्सा बना सके। बाकी टीका टिप्पणी जिसको जो करना है करे, बाकी तैयारी हमारी पूर्ण है। उम्मीद है काउंटर आएगा। हमने बता दिया आपका केस कहाँ लगा, ये जानकारी हमने आपको दे दी। बाकी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, ठीक है। मैं 2 दिनों से आपके बीच में ना रहा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। तैयारियाँ होती, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और उस वजह से मैं आपके बीच में ना रहा। कोशिश करता हूँ कि आपके बीच में उपस्थित रहूँ, लेकिन सोचता हूँ बहुत आवश्यक हो तब मैं आपका समय बर्बाद करूँ, क्योंकि हर इंसान के एक समय एग्जाम चल रहे हैं। आपका 5 मिनट में नहीं बर्बाद करना चाहता। बस इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। मिलता हूं मैं फिर से तमाम जानकारियों, तमाम सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए सभी अभिभावकों, सभी भाइयों बहनों, हमसे बड़े छोटे जो भी हैं, सभी को सादर प्रणाम, और सबको जो है नमस्कार हमारी तरफ से। शुभ संध्या। आप सभी जो है अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, टीम को ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी समस्याएं हमें दे दीजिए, हम उसको लेकर के चलने को तैयार हैं। अगर यहाँ तक लेके चले हैं तो वादा करते हैं आपको कि आपको अंतिम पड़ाव तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी फ्यूचर में क्या है, जीत हार क्या, ये ना आप जानते ना हम आप जानते हैं, लेकिन हम छोड़ के आपको चले जाएं, ऐसा ना तो टीम ऋषभ मिश्रा ने करी है, ना तो आगे कभी टीम ऋषभ मिश्रा ऐसा करेगी कि आपको पीछे छोड़ दे बीच मझधार में, ठीक। बाकी लोग कहते हैं या कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोग कहते हैं अच्छा है, सही है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।